हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में हमारा टॉपिक है ब्रीफ और सिंपल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर। तो इनके अंदर हमने सिमिलरिटीज़ डिफरेंसेस वगैरह बताने से पहले मैं बता दूं ये होते क्या हैं, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, आइसोलेटर क्या होता है। तो सर्किट ब्रेकर जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऑन लोड कंडीशन पे काम कर रहा होता है। ऑन लोड डिवाइस है जो क्या करती है, जब भी हमारे सिस्टम में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है तो ये हमारे सिस्टम को ट्रिप करवा के पावर से कट ऑफ करके हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में डैमेजेस से बचाती है इक्विपमेंट को। और जो दूसरी साइड पे जो आइसोलेटर्स हैं वो भी जो है उनका पर्पस सेम है हमारे सर्किट ब्रेकर की तरह, लेकिन वो ऑफ लोड कंडीशन में काम कर रहा होता है जब उसमें कोई भी पावर या उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। और ये क्या करता है, हमारे सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए और मेंटेनेंस वर्क से पहले हमें आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कर सकते हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनकी जो पोजीशन होती है सर्किट ब्रेकर की और आइसोलेटर की सबस्टेशन में कहाँ कहाँ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। तो इनकी जो पोजीशन है ये बहुत अहम है किसी भी सबस्टेशन की सेफ्टी के में और मेंटेनेंस के लिए इनकी पोजीशन को बहुत अहम रोल दिया गया होता है। तो आइसोलेटर जो होते हैं वो बोथ हैंड पे होते हैं हमारे सबस्टेशन के। एक जब हमारा कोई भी ट्रांसमिशन लाइन एंटर हो रही होती है सबस्टेशन के अंदर और जहाँ से आउट हो रही होती है उधर हम क्या करते हैं, आइसोलेटर जो है लाजमी लगाते हैं। उनकी वजह ये है कि ये हमारे जो सबस्टेशन को अगर हमने पावर कट ऑफ करवानी है या आइसोलेट करवाना है अपने सिस्टम को तो उसके लिए ये लगाते हैं। और जो सर्किट ब्रेकर होगा वो कहीं भी जो सबस्टेशन के अंदर मिडल में इक्विपमेंट होंगे उधर हम लगाएंगे, ताकि अगर जब हम सर्किट ब्रेकर को ओपन या क्लोज़ करवाएंगे उस हिसाब से हम अपने सिस्टम को आइसोलेटर को ओपन क्लोज़ करके अपने सिस्टम को आइसोलेट करके रिपेयर या मेंटेनेंस वर्क या टेस्टिंग वगैरह कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटर। जैसे कि हमने पीछे बात की है कि ये दोनों जो हैं स्विच के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इनका जो पर्पस है सेम है, लेकिन जो इनका ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म है डिफरेंट है। तो जो सर्किट ब्रेकर है ये ऑन लोड ऑपरेबल स्विच होता है जो क्या करता है, हमें किसी भी जो फॉल्ट कंडीशन में ट्रिपिंग करवाता है और सर्किट हमारे ऑन लोड कंडीशन में ही ये काम कर रहा होता है। उसके अलावा हम मैनुअल भी ओपन क्लोज करवा सकते हैं सर्किट ब्रेकर को। तो ऑन लोड कंडीशन क्या होती है उसके बारे में मैं बता दूं। ऑन लोड कंडीशन तब होती है जब हमारा करंट है हमारे सिस्टम से फ्लो कर रहा होता है। उसमें क्या होता है, जब हम स्विच को ओपन क्लोज करेंगे उसकी वजह से वोल्टेज जो होंगे हाई वोल्टेज होंगे तो वो जो है एकदम ड्रॉप होके 0 वोल्ट की तरफ आ जाएंगे। तो एक जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ह्यूज वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारे स्विच को डैमेज करने के लिए या स्विच के जो कॉन्टैक्ट हैं उनको डैमेज कर रहा होगा। तो उसमें क्या होगा, उसके अलावा जो है फ्लैश ओवर, बहुत इलेक्ट्रिक फ्लैश ओवर जो आपको पता है ह्यूज किस्म का हो रहा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्क क्विंचिंग मीडियम जो है वो हमारे किसी भी सर्किट ब्रेकर में होगा। बेशक वो एयर हो, SF6 गैस हो या डिफरेंट किस्म के जो मीडियम हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो फ्लैश ओवर है उसको वो ख़त्म कर सके। तो इस ऑन लोड कंडीशन में करंट की वजह से और जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है फ्रीक्वेंटली, तो उसको जो है फ्लैश ओवर वगैरह को ख़त्म करने के लिए हम आर्क क्विंचिंग मीडियम यूज़ करते हैं ऑन लोड कंडीशन वाले सर्किट ब्रेकर जितने भी यूज़ हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा आइसोलेटर है वो ऑफ लोड कंडीशन पे काम कर रहा होगा। जब हमारा सर्किट ब्रेकर हम ओपन कर देंगे तो जो रिमेनिंग हमारे कोई भी वोल्टेज होंगे या जो ट्रैप चार्जेस होंगे हमारे सिस्टम में उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे कंप्लीट सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए आइसोलेटर यूज़ करेंगे। और इसके साथ अर्थ स्विच लगा होता है जो जितने भी ट्रैप चार्जेस होंगे उनको ग्राउंड कर देगा और हमारे सिस्टम को प्योरली सेफ कर देगा और हम उस पर ईज़िली वर्क कर सकेंगे और किसी भी इलेक्ट्रिकल जो पर्सनल होगा उसे किसी किस्म का खदशा नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रिकल शॉक या डैमेज उसे हो सके। तो अब बात कर लेते हैं बेसिक जो फंक्शन होगा सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर का। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि हमने इनको कैसे ऑपरेट करना है।
तो जब हम रिपेयर वर्क या मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं सब स्टेशन में, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी ऑन लोड डिवाइस है जैसे सर्किट ब्रेकर है, उसे हमने ओपन कंडीशन में करना है। तो जब हम सर्किट ब्रेकर को स्विच ऑफ करेंगे तो वो हमारा जो है सर्किट ब्रेकर जो है हमारे सिस्टम को कट ऑफ कर देगा, और जो उसमें चार्जेस रह जाएंगे, ट्रैप चार्जेस या कुछ वोल्टेज बचे होंगे हमारे सिस्टम में, तो आइसोलेटर वहाँ हम यूज़ करेंगे। तो आइसोलेटर जो है होगा कंप्लीट आइसोलेशन प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि कई दफ़ा होता है जब हम सर्किट ब्रेकर को तो ओपन कर देते हैं लेकिन उस पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दोनों जो एक पावर सप्लाई आ रही है कॉन्टैक्ट पे लग रही है, और आगे उस यानी कि कॉन्टैक्ट हो के अगली तरफ जा रही है, बेशक वो सिटी में जाए या ट्रांसफार्मर की तरफ जाए, तो उस पर हम इमीडिएट वर्क नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आइसोलेटर बहुत ज़्यादा अहम की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या होता है, सर्किट ब्रेकर को सबसे पहले हमने ओपन करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, आइसोलेटर को सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए ओपन कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे कंप्लीट आइसोलेशन हो जाएगी और पावर कट ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद जब हमने अपना रिपेयर वर्क या मेंटेनेंस वर्क या सर्किट ब्रेकर को अगर चेंज करना है या किसी इक्विपमेंट को चेंज करना है, चेंज कर लिया है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आइसोलेटर्स को फिर क्लोज़ करना है, फिर बाद में जो है सर्किट ब्रेकर को हमने क्लोज़ करके अपने सिस्टम को ऑपरेट करवा देना है। और इसमें क्या है, आइसोलेटर जो मैकेनिकली भी है काम कर रहा है या मैनुअली कर रहा है, ठीक है, मोटर ऑपरेटेड भी होता है जो 132 केवी से ऊपर के हमारे सबस्टेशन है। उसके अलावा जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो बेसिकली जो काम कर रहा है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, कोई भी उसमें फॉल्ट आएगा उसके अलावा हम मैनुअली भी काम कर रहे होते हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि सर्किट ब्रेकर और आइसोलेटर एक स्विच ही हैं, लेकिन उनका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म है डिफरेंट है पर्पस सेम है।